मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है। आप सब लोग यहाँ आए शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लेकिन आज एक बहुत ही अहम मसले पे हमने आप लोगों को ज़हमत दी है और मुस्लिम कम्युनिटी को हमारे मुल्क की आज़ाद भारत में कहा जाता है कि ये बहुत ही सबसे कमज़ोर और सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी है। ऐसा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी है और प्राइम मिनिस्टर्स तक ने इस बात को तस्लीम किया है हर एक सरकारों में। लेकिन क्या ये बात सच है? बुनियादी सवाल ये है। तो मेरा ये कहना है कि ये बात हरगिज़ सच नहीं है और इसमें कमी किसी न किसी हद तक देखा जाए तो मुस्लिम लीडरशिप की है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो एक अकेली ऐसी चीज़ है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिसिपिएंट की जगह पे एक ऐसे कम्युनिटी की तरह जो कि सरकार की तरफ टकटकी बांध के इस चीज़ के लिए देखती है कि वो हमारी मदद करेगी, एक वीक सेक्शन या वीकर सेक्शन की जगह एक डोनर सेक्शन बन सकता है सोसाइटी का, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। एक अंदाजे के हिसाब से हमारे मुल्क में कम से कम 50 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इस सरमाए का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा कोई भी शोबा नहीं है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी हमारे मुल्क की सबसे मजबूत कम्युनिटी बनेगी, बल्कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए दूसरे वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी एक डोनर कम्युनिटी बन जाएगी और सरकार को भी दूसरी फलाह बहबूद की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वीकर सेक्शंस के लिए उसमें लोन तक देने की स्थिति में आ सकती है। मगर जो इस केस ने, जो करबला चोरबाग के केस ने जो साबित किया है वो इस तरफ कि ये 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट कायम हो सकती है या साबित हो सकती है। इसकी तरफ ये पहला कदम है और ये आज़ादी के बाद से पहला कोई इस तरह का डिसीजन आया है जिसमें ना सिर्फ एक 40 से 50 हज़ार करोड़ की जगह आज़ाद की गई है बहुत ही कम टाइम में, और बावजूद इसके कि इसमें मुखालिफिन जो थे, जो कि अपोजिशन थी, वो बहुत बड़े बड़े लोगों की थी। तो और एक इतना बड़ा कॉम्पनसेशन भी मिला है 8 करोड़ का करीब, वो भी एक मिसाली चीज़ है। आज़ादी के बाद से कभी भी इतना बड़ा कॉम्पनसेशन भी किसी वक्फ के केस में नहीं मिला। इसके बाद जो पूरे मुल्क से हमें लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़, हज़ारों और लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हमारे मुल्क के हर एक शहर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर उनको भी आज़ाद कराने के लिए कोई एक अच्छी मुहिम चालू की जाए या शुरू की जाए तो उससे मुल्क को भी और हमारे कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। और इसमें इस्तेमाल जो हमारा हथियार होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा और वो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा आइन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसी के तहत रहते हुए जितने भी उन्होंने तरीके उसमें बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, उन्हीं का इस्तेमाल करके ये मुस्लिम कम्युनिटी को पावरफुल करने का और मुल्क को पावरफुल करने का एक बहुत ही कारगर तरीका साबित होगा। हमारे पास मुल्क भर से रिक्वेस्ट भी आ रही हैं और हम आपके लोगों के ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम एक वकीलों की, करीब 100 वकीलों की एक टीम हमने बनाई है और जितने भी मुख्तलिफ़ उलमा हज़रात भी हैं उन्होंने भी हमारा साथ देने का वादा किया है, और जितने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कटिंग अक्रॉस सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे शिया सुन्नी, और सुन्नियों में भी जैसे मुफ्ती साहब ने अभी फरमाया कि देवबंदी बरेलवी और दीगर जो हमारे फ़िरक़े में बटे हुए सब लोग एक साथ होके, तो फार्मूला नंबर 1 है कि सब पूरी कम्युनिटी एक साथ होके इस लड़ाई का ऐलान करेगी। और हम ये भी गुजारिश करेंगे आपके ज़रिए कि किसी के पास भी इस तरह के वक्फ के केसेस हों तो हमें बताएं, हम उस पर तुरंत अमल करेंगे। अब सरकार 2 तरह के कब्ज़े हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे, एक तो सरकार के कब्ज़े भी हैं, तो उसमें भी एक प्रोविज़न है वक्फ एक्ट में, उसमें ये साफ़ तौर पे लिखा गया है कि जो ज़मीनें अब सरकार भी काबिज़ है उसमें भी जब
इंदिरा गांधी साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, उसने भी एक ऑफिस ऑर्डर निकाला था कि सरकार कम से कम वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जिन पे सरकार काबिज़ है उसमें जो मार्केट रेंट है उसके हिसाब से वक्फ के मुतवल्ली को या वक्फ के जो वक्फ बोर्ड है उनको लीज़ मनी या रेंट मनी देना शुरू करे। तो एक तो हम केस इसी बारे में डालने वाले हैं कि जितनी भी ज़मीनें सरकार के कब्ज़े में हैं तो सरकार फ़ौरन उस पर लीज़ मनी मार्केट रेंट के हिसाब से, और अब तो वक्फ लीज़ रूल्स भी आ गए, उसके हिसाब से पैसा देना शुरू करे मुख्तलिफ मुतवल्लियों को और वक्फ बोर्ड को भी। तो यही एक आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएगा, जिससे मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हेल्थ सेक्टर में या दूसरे भी इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ करना चाहती है अपने गरीब तबकों को ऊपर लाने के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस या पैसा इकट्ठा हो सकता है जो कि हर महीने आएगा। और दूसरे जो प्राइवेट बॉडीज़ भी हैं उस पर हम मुकदमे दायर करके, और जैसा इस केस ने साबित किया है कि करोड़ों करोड़ों रुपए देने पड़ सकते हैं। तो एक जो वक्फ के नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले हैं उनमें एक दहशत का भी माहौल है पूरे मुल्क में आज, कि बहुत सारे लोग तो अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि खुद ही खाली छुप करके जाना चाहते हैं, जैसे इस केस में भी हुआ जब इतना बड़ा उनके ऊपर एक 8 करोड़ का वो आ गया कॉम्पनसेशन देने का, तो वो खुद ही खाली करके जाने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, इसको हम इस्तेमाल करके मुल्क भर में एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च करेंगे। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उस दिन इसका ऐलान होगा। और जो हमारी डिटेल्स हैं, क्या हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई कर रखी हैं पूरे मुल्क में, उसका भी हम ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछने हैं तो ये मोस्ट। सर, ये जो 24 तारीख को आप एक इतना बड़ा वो कर रहे हैं, इसमें जो है पुलिस का वो मिल गया आप? देखिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें कोई हम किसी रोड पे या पब्लिक प्रॉपर्टी पे ये वो नहीं कर रहे हैं। और एक इसमें जो मेन चीज़ है वो ये भी है कि हम इसमें दुआ का ऐलान करेंगे। बेसिकली पहले भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, पुलिस ने बहुत सारे नहीं, देखिए वो सब टाइम अब पीछे चला गया। अच्छा, वो उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो पुलिस का गैर कानूनी तौर पे, जैसा अभी बहादुर ने भी बताया, हम पे भी दबाव बनाने के लिए हम पे ही 392 का डकैती तक का मुकदमा दायर किया गया। लेकिन अब वो हालात पीछे रह गए हैं, वो लड़ाई ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो कब्ज़ा करने वाले लैंड माफिया थे उन्होंने महसूस कर लिया कि ये उनकी ताकत से निकल गई है। तो पुलिस को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये बेसिकली एक दुआ का भी प्रोग्राम है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सारे सेक्शंस मिलके यहाँ दुआ भी करेंगे एक जहती के लिए और वक्फ की रिहाई के लिए भी। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ही सारा फंक्शन होगा। इसमें जो गाड़ियाँ वगैरह भी पार्क होंगी सब अंदर ही होंगी। ये क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है तो इसमें पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और एनडीएमसी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जो भी ज़रूरतें हैं उसको किया, लेकिन इसमें उस तरीके से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। सर, ये जी, जो आप लीगल सेल बनाने जा रहे हैं, जो आप कमेटी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, इसके अंदर कितने वकील आप लोगों के साथ में हैं और कितने लोग जुड़ चुके हैं और इसको क्या नाम आपने दिया है? देखिए, हम तो इसको वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी और वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट का नाम दे रहे हैं। और इसमें करीब 100 वकील तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो दिल्ली से ही हैं। लेकिन अभी हम लोग ये मुल्क भर में तहरीक 24 तारीख को ऐलान करेंगे। तो कारगिल से लेके और केरला तक के लोग इसमें आएंगे, असम से लेके और गुजरात के कटक से तक से लोग इसमें आ रहे हैं। तो ये पूरे मुल्क भर की पहली ऐसी वक्फ की मुहिम है जो मेरे ख्याल से जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और हम लोग क्योंकि इसमें भी हमने बहुत ही एक जहती से काम किया, बहुत ही प्लानिंग से काम किया, प्रोफेशनली काम किया, तो उसी तरीके से हम पूरे मुल्क में भी प्रोफेशनली एक जहती से शिया सुन्नी और दूसरे सभी फिरके मिलके काम करेंगे और हम प्रोफेशनली करेंगे काम को। और प्रोफेशनली करने से मैं समझता हूँ वक्फ एक्ट जो बना हुआ है 2013 की तरमीम के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। उसको इस्तेमाल करके हम बहुत जल्दी बहुत सारे फ़ायदे पूरी कम्युनिटी को पहुंचा सकते हैं। इसमें कई ऐसे सारे प्रोविजंस हैं जो जिसके लिए हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी डालेंगे। इसका ऐलान हम उस दिन भी करेंगे 24 तारीख को। जो बहुत सारी प्रोविजंस हैं इसमें वक्फ एक्ट में जो मौजूद हैं, वो अगर इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप ही आज़ाद हो जाएंगी। जैसे एक म्यूटेशन का इसमें प्रावधान है हमारे एक्ट में, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि वक्फ प्रॉपर्टी जो भी नोटिफाई हो जाएगी उसका म्यूटेशन फ़ौरन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहले डालने की सोच रहे हैं। तो एक पूरा एक रोड मैप तैयार किया है हमने, जिसका ऐलान हम 24 तारीख को करेंगे।
उससे ये कोई कागजी और किताबी बात नहीं होगी। जिसके लिए ये टीम जानी जाती है, जिन चीज़ों के लिए जो आपके सामने बैठी है, कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम कहते हैं उतना ही है जितना हम कर सकते हैं। जो सुन्नी उलमा है, आपने सुन्नी इत्तेहाद की भी बात कर रहे थे कि मुफ्ती साहब का आपने रोल बताया वक्फ बोर्ड के अंदर और दूसरे मामला में, तो मैं मुफ्ती साहब से जानना चाहूँगा या आप बताएं कि कितने सुन्नी उलमा जो है वो आपके साथ में इस वक्त हैं जो तमाम जायदादों को आज़ाद करवाने की खबर है, या पहले जैसा ही होता रहेगा कि उलमा आए और आने के बाद में या वक्फ बोर्ड में आए या दूसरे मामला के साथ में फिर दब के बैठ जाते हैं? देखिए, कभी भी किसी भी मुहिम में चंद ही लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बाकी लोगों का ताउन होता है। सिर्फ हर आदमी पेश नहीं होते, और जाहिर है कि वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर कोई भी आलिम वो पीछे नहीं है इसकी हिफाजत के लिए, खा जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। आपने देखा होगा कि सबकी कॉन्फ्रेंसें भी इस टॉपिक पे होती रहती है, लेकिन कभी भी लीडिंग रोल कोई चंद ही लोग लेते हैं, बाकी ताउन होता है हर किसी का। हम हर किसी से ये उम्मीद करें कि वो आगे लीड रोल में रहे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यह है कि ये जो मुहिम चल रही है इसमें कहीं किसी की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि खा वो अखलाक़ी ताउन हो या जिस तरह का भी ताउन हो, हर इदारे की जानिब से हमें हासिल है। औकाफ में जो जायदाद है, तो उसका कोई सर्वे है कि औकाफ में कुल कितनी जायदाद है, किस पर दूसरों का कब्जा है? कहा जाता है कि कई बड़ी बड़ी इमारतों पर दूसरों का कब्जा है, जैसे आता है कि राष्ट्रपति भवन है वो भी औकाफ की ज़मीन पर है, मुंबई में अंबानी का घर औकाफ की ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये सब कब क्या करेंगे? मतलब तो एक मुसलमान यहाँ पर काबिज थे, उनके खिलाफ केस लड़ना आपने लड़ी बड़ी कामयाबी, लेकिन ये सब जो ऐसे कब्जे हैं उनके खिलाफ क्या तहरीक हो गया? इसी में सवाल ऐड कर रहा हूँ साहब, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे कब्जे हैं जिनके कागजात को गुम कर दिया गया है, उसके लिए क्या कोशिशें होंगी? वहाँ से कैसे कब्जे उठाया जाए? देखिए, मैंने गायब कर दी गई वक्फ बोर्ड से पूरी। देखिए, मैंने आपसे ये शुरू में ही अर्ज़ किया था कि कम से कम 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हमने आइडेंटिफाई की हैं। तो ये बात मैंने हवा में नहीं की, इस पे हमने पूरी तहकीकात की है। तभी अभी नहीं, हम कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं। RTI एप्लीकेशंस हमने लगाई थी, पूरे मुल्क के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनके जवाब अभी भी हमारे पास महफूज हैं। उसके हिसाब से, उसकी बुनियाद पर ये 50 लाख करोड़ की मैंने फिगर आपको दी थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि, और इस बात को हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और दीगर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि वक्फ बोर्ड को हमारी कम्युनिटी के लोगों ने, मुसलमानों ने यानी कि, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और वक्फ बोर्ड ने हर एक दीगर, और ये किसी एक पार्टी या किसी एक स्टेट की बात नहीं है, अक्रॉस द कंट्री वक्फ बोर्ड ने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। मगर जैसा हमने कहा, हम ये सब प्रोफेशनली करेंगे, तो उसके हमारे पास दूसरे फार्मूले हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप निकालना। और खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ ये कानून जो बना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो कानून है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ। तो एक बार अगर हम किसी तरीके से ये साबित कर लेते हैं किसी भी रिकॉर्ड से, जो हमने रिकॉर्ड निकाले भी हैं, 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ के तो रिकॉर्ड हमने निकाले भी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके भी रिकॉर्ड निकालना साइंटिफिकली पॉसिबल है। लेकिन उसकी मैं तफसील यहाँ नहीं बचाना चाहता, क्योंकि वो हमारा सीक्रेट तरीका है, कानूनी है मगर सीक्रेट तरीका है। हम 7 तालों से भी वक्फ के रिकॉर्ड ढूंढ के निकाल लेंगे। ज़मीन के अंदर अगर 1000 मीटर नीचे भी है तो हम खोद के निकाल लेंगे, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारे पास सारे कानूनी तरीके हैं। पॉसिबल सी बात है कि जिसकी फाइलें, पूरा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया हो कि एक प्रॉपर्टी आपने कोई वक्फ की या मुफ्ती साहब ने कोई वक्फ की और मैंने उसको फाइल को ही ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, ख़त्म, तो उसका आप रिकॉर्ड आप कहाँ से निकालेंगे? बहुत आप मुनासिब सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वक्फ की एक्ट की हिस्ट्री कोई पढ़े तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि वक्फ का रिकॉर्ड सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही नहीं होता, ज़्यादातर रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड से गायब हुए हैं। लेकिन ऐसे सरकारी दूसरे इदारे हैं जहाँ पर वक्फ के रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करना ज़रूरी है। वो रिसर्च करने में हमारी टीम और हम लोग पूरी तरह से कैपेबल हैं। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिलत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें
मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।